हे द्वारका माई के बेटा बेटी, सभी आ जाओ। बहुत भाग्यशाली हुआ जो शिरडी की द्वारका माई के हृदय में आपने अंदर स्थान पा लिया। ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व और शिव तत्व की सीढ़ी चढ़ने के बाद आपने उस धूनी को जाना जहाँ पर सारे पाप ताप जलते हैं और धुआं बनकर लुप्त होते हैं। इसके बाद आपने एक हिंदू महिला के हृदय भेदी कथा को जाना। कितनी करुण गाथा है कि एक हिंदू महिला ने मुस्लिम लोगों के लिए अपनी मेहनत से एक मस्जिद उनकी छाया इबादत के लिए बनाई। लेकिन ये लोग जब पैसे वाले हो गए, एक अच्छी मस्जिद बना ली, तो उस जगह को उन्होंने छोड़ दिया और बाबा ने उस महिला की महाकरुण गाथा को अपने हृदय की अमृत स्याही से लिख दिया। जहाँ चारों धर्म के लोग आश्रय पाते हैं, उनको जीवन में आने वाले संकटों से मुक्त रखते हैं और सबकी सेवा करते हैं। बाबा ने इसे कर्मस्थली बनाया। वास्तव में साईनाथ महाराज का अवतार सिर्फ इसलिए हुआ था कि रामदास स्वामी समर्थ के समय यवनों से गाय की रक्षा का बाखूबी काम किया गया और उसके बाद ये वैमनस्य बहुत बढ़ा, जिसमें हिंदू मुस्लिम के बीच में जो नहीं होना चाहिए अमानवीय कृति होने लगी, एक दूसरे की हत्या करने लगे और ये हत्या जो है चरम सीमा पर बढ़ने लगी। तब पांडुरंग की निर्गुण सत्ता, जिसे मैं तो अल्लाह मानता हूँ और सगुण रूप में पांडुरंग मानता हूँ, वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है। उस निर्गुण सत्ता ने अपने ही नज़दीक 250 किलोमीटर है पंढरपुर, जो दक्षिण काशी माना जाता है, एक विशेष कृष्ण का तीर्थ स्थल है, जहाँ पर हर एकादशी को सगुण उपासक लोग व्रत रखकर चरण वंदना करने जाते हैं। और विश्व के इतिहास में मैंने देखा कि देव सैनी और देव उठनी 11 के दिन 10 और 15 लाख पब्लिक वहां पर रहती है। पांडुरंग की पंचकोशी तक पब्लिक फैली रहती है और चंद्रभागा के किनारे पर टेंट लगा के भजन और कीर्तन की धुन आकाश में गुंजायमान होती है। उसी पांडुरंग की दया के कारण, कृपा के कारण, करुणा के कारण इन दोनों निर्गुण उपासक और सगुण उपासक को मिलाने के लिए कि तुम परमात्मा के बच्चे हो, एक ही ईश्वर की दोनों संतानों, एक सगुण उपासना करता है, एक निर्गुण उपासना करता है, उन्हें समझाने के लिए एक फकीर के रूप में अवतार लेगा। ऐसी अद्भुत विलक्षण घटनाएं उस द्वारका माई मस्जिद में घटी, जिसका वर्णन करना सहस्त्रमुखी नागों से भी मुश्किल है। वेद पुराण भी उस फकीर की द्वारका माई का वर्णन नहीं कर सकते, जहाँ चारों धर्म का आदर तो होता ही है। अंधे, लूले, लंगड़े, अपाहिज, रोगी, महारोगी, कुष्ठ रोगी, भागो जी जैसे आदमी की सेवा हुई, कैसे भुलाया जा सकता है। कितनी प्रिय द्वारका माई है श्री कृष्ण की, जहाँ पर रोज घोड़े के पैर धुए जाते हैं, जहाँ पर पशु पक्षी से भी घृणा नहीं की जाती है। बाबा कुत्ते के पात्र से भी उनका झूठा भोजन कर लेते हैं
और प्रत्येक प्राणी के अंदर व्याप्त है। अगर किसी प्राणी को तकलीफ होती है तो बाबा को भी तकलीफ होने लगती है, और वो ऐसी कृति उस द्वारका माई में करते थे जो साईं चरित्र में 1 अध्याय से 52 अध्याय तक वर्णित है। बड़ी अद्भुत लीला है। लोग बताते हैं कि बहुत छोटी सी पुस्तक है, लेकिन छोटी नहीं है। चारों वेदों का सार है उसमें, सब ग्रंथ उसमें समाये हुए, और उसका रस जो है, उसका जो ज्ञान है, वो सब ग्रंथों में समाया हुआ। बहुत अद्भुत ग्रंथ है साईं महाकाव्य, उनकी जीवनी, जिन्होंने मनुष्यों को मिलाने के लिए बेहद प्रयास किया। हे पांडुरंग, पिछले जन्म में आपने धर्मी और अधर्मी के लिए धर्म युद्ध करवाया और धर्म की विजय हुई। यहां पर भी आप मनाने के लिए आए, एक फकीर के रूप में आए, और एक हिंदू महिला की करुणा को अपनी हृदय की अमृत स्याही से उस मस्जिद को आपने अमर कर दिया, द्वारका माई नाम दे दिया। बाबा प्रेम से उसे राधा कृष्ण माई भी कहते थे। इसके बाद भी लोग लड़ेंगे और बात को नहीं समझेंगे, तो हम नहीं चाहते कि कोई युद्ध होना चाहिए, क्योंकि कलयुग में अधर्म ज्यादा है और धर्म कम है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक ही परमात्मा की ये संतानें हैं, ये लड़े ना, आपस में भेदभाव ना रखें। सभी धर्म का आदर करना हमारा दायित्व होना चाहिए। ऐसे ही आपसे, आपके चरणों से भिक्षा मांगता हूं, क्योंकि उस महिला पे मुझे दया आती है जो मैंने किताब में पढ़कर पिछली कथाएं में आप लोगों को बताया हूं। और बाबा ने उस महिला को अमर कर दिया। जिस मस्जिद में कोई नमाज अदा करने नहीं जाता था, उस मस्जिद को अपनी कर्म स्थली, पुण्य स्थली, धर्म स्थली और उसी को वैकुंठ स्थली बनाया और सबका कल्याण किया। राम को देखा, अल्लाह को देखा। गौतम बुद्ध को देखा, महावीर स्वामी को जाना। ईसा मसीह, नानक को देखा, ईसा मसीह को जाना। गुरु ग्रंथ की वाणी वहीं से निकलती है। साईनाथ महाराज ने अपने हृदय स्थल पर महाभागवत, नाथ भागवत, भावार्थ रामायण, ज्ञानेश्वरी, गुरुचरित्र, योग विशिष्ट, राम रक्षा सूत्र, विष्णु सहस्त्रनाम, कुरान तत्व, चारों धर्म के ग्रंथ को अपने दिल रूपी मस्जिद को ग्रंथालय बनाकर सभी धर्मों का आदर किया। साईनाथ महाराज ने ऐसा कभी नहीं कहा कि वहां पूजन करने के लिए मत जाओ। अरे, समझने की बात है। सदगुरु एक अलग चीज है, वो प्रकाश दिखाता है। जाओ वहां जाके पूजन करो, वहां जाके पूजन करो, सब जगह मैं हूं। ये प्रकाश है, ज्ञान रूपी सूर्य है सदगुरु। हे प्रिय बेटा बेटियों, साईनाथ के बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि घर में आत्मज्ञानी सदगुरु का चरित्र रखिए, उनकी जीवनी और उनके उपदेश को समझिए। जैसे घर में अपन माता पिता की सेवा करते हैं, उसी तरह माता पिता का भी एक परम पिता, एक बुजुर्ग के रूप में अपने घर की देखभाल के लिए और पूजन करने के लिए, उनसे पूछकर सारे काम करने के लिए
अपने हृदय में भी स्थापित कर लो और घर में भी स्थापित कर लो, क्या बुराई है। जब भी जाओ कहीं तो उनकी जीवनी को अपने पास अपने बटुए में रखो और कलेजे से लगा के जाओ। कृष्ण मंदिर जाओ, राम मंदिर जाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ, सब जगह जाओ, क्योंकि उन्होंने सारे धर्म के अर्थ को समझाया, सारे धर्म के रहस्य को समझाया। रामनवमी वहां मनाई जाती है, कृष्ण अष्टमी वहां मनाई जाती है, शिव जी की पूजा की जाती है शिवरात्रि को। सारे धर्म के लोग वहां पर सारे भेदभाव भूलकर, पवित्रता और अपवित्रता को भूलकर बाबा ने जो उपदेश दिया है उसको प्रणाम करते हैं, बाबा की सोच को प्रणाम करते हैं, ना कि उनकी वेशभूषा या जैसे भी वो रहते थे। उनका तो अवतार ही इसलिए हुआ था कि निर्गुणवादी और सगुणवादी को मैं मिलाऊं, और दोनों रूप धारण करके वो काम करते थे और दोनों वर्गों को समझाते थे। और जो अधर्म करेगा, जो जैसा बीजारोपण करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। बाबा कहते भी थे, मेरे समझाने के बाद भी अगर नहीं समझोगे तो उनका उनके साथ है, हमारा हमारे साथ। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अगले वीडियो में मैं द्वारका माई के अंदर की जो वस्तुएं हैं उनके बारे में आपके हृदय तक, हृदय भेदी, हृदय संवेदी, पूर्ण संवेदना के साथ, पूर्ण प्रार्थना के साथ आप तक भेजूंगा। मेरे ऊपर कृपा कीजिए, रहम कीजिए। अगर कथाएं अच्छी लगती है तो मुझे आशीर्वाद देने की कृपा करें, लाइक करें, कमेंट करें। मुझसे गलती भी हो सकती है, मेरी गलती भी निकालें, क्योंकि ये कथाएं आपकी तकदीर और तस्वीर पलटने के लिए आपके हृदय तक पहुंच रही है। ये साईनाथ की कृपा है, अद्भुत कृपा है, विलक्षण कृपा है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की